राधे राधे दोस्तों, BVM ज्ञान अड्डा 2 में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं मुकेश कुमार। लेकिन ये जो सीरीज हमारा चल रहा है परसेंटेज का, आप देखेंगे आगे के सवालों में क्या कह रहा है। एक कक्षा के 3 सेक्शन हैं जिनमें क्रमशः 40, 50 तथा 60 छात्र हैं। इनमें से क्रमशः 10, 20 तथा 10% उत्तीर्ण हुए। पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? देखिए, जो छात्र थे, मान लीजिए सेक्शन 3 है, ए बी सी, 40, 50, 60, 40 छात्र, 50 छात्र, 60 छात्र। अब इनमें जो उत्तीर्ण हैं, उत्तीर्ण 10%, 20%, 30%, ये उत्तीर्ण है। तो हम निकाल लें। अब पूछा भी है कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण है, या कभी कभी कहेगा अनुत्तीर्ण है, तो बात वही होती है। देखिए, हम इन तीनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 40, 50, 40, 90, 90 से 150 छात्र। कुल कितने हुए? 150 छात्र। अब देखिए, 40 का 10%, तो 40 गुणते 10/100, 1 2 1 2, यहाँ से मिला 4। और इसका 50 का 20%, 50 का 20%, 5 दूना 10, और 60 का 30%, तो यहाँ से मिला 18। टोटल कुल उत्तीर्ण, कुल उत्तीर्ण कितने हुए? 4, 10 + 18, 4, 10 + 18 मिला यहाँ से 8, 4, 12, 1, 8, 4, 12, 1, 1, 2, 1, 3, 32। तो कुल कितने विद्यार्थी हैं? 150 में 32 निकलेंगे तो उत्तीर्ण प्रतिशत बराबर, हम एक फार्मूला समझते हैं, या फार्मूला आपको बताए हैं, प्राप्तांक बटे पूर्णांक, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणते 100/100, 100/100। यहाँ से प्राप्तांक कितना है? 32, और पूर्णांक कितना है? 150 गुणते 100/100, 50 दूनी 100, 50 तिहैया 150, तो 32 दूना 64/3 गुणते 1/100, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3.33, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 त्रिका 9, 21.33%। ये क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। चलिए, अब हम अपने अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौना 20% वृद्धि किए जाने पर इनकी बिक्री की संख्या 15% कम हो गई। खिलौनों के बिक्री मूल्य में कितना परिवर्तन होगा? देखिए, जो वृद्धि हुआ है कितना, वही हमारा फार्मूला है, x + y, x y/100। इस परिवर्तन दिखाता जब एक दूसरे से संबंधित राशियों में परिवर्तन हो, एक में वृद्धि हो, एक में कमी हो, या दोनों में कमी हो, दोनों में वृद्धि हो, तो उस जगह हम इस फार्मूले को यूज करते हैं। कह रहा है खिलौनों के मूल्य में 20% की वृद्धि किए जाने पे इनकी बिक्री संख्या में 15% कमी हो गई। देखिए, ये 20% वृद्धि हो गया, फिर 15% कमी हो रहा है, तो हम क्या लगाएंगे? माइनस। तो 20 गुणते 15/100, चालू कर दो। यहाँ 100, देखिए यहाँ पे 20 में 15 गया, 5 बचा, और 20 पंचे 100, 5 तिहाई 15, तो क्या मिला? -3। कितना मिला? -3। 5 में 3, यहाँ से 20 पंचे 100, 5 तिहाई 15, 3 बचा, और
20 में से 15 गए 5 बचा था, 5 में से 3 गए 2 बचा, तो ये प्लस आया। अर्थात जो सवाल कर रहा है कि 2% की वृद्धि हुई, 2% की वृद्धि हुई। अगर ये यहाँ पे पॉजिटिव आ गया तो वृद्धि हुई और निगेटिव आ गया तो कमी हुई। यहाँ कह रहा है दो राशियाँ हैं, 20% दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब 20% मूल्य में वृद्धि की गई तो मांग में 15% की कमी हो गई। मांग में 15% की कमी हो गई। देखिए ये मांग यक्स हम क्या मान ले, वृद्धि मान ले, और ये मांग क्या मान ले, माइनस मान लेते हैं। यहाँ देखिए यक्स वाई के स्थान पे वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए, 5% खाद्यान्न, 15% यात्रा तथा 10% कपड़ों खर्च करता है और 27,000 रुपये बचत करता है। अजय की मासिक आय कितनी है? ये कितना खर्च कर रहा है, डायरेक्ट हम कुल खर्च निकाल ले। तो अजय का कुल खर्च यहाँ पे जैसे जैसे कहे हम प्लस करते चले। देखिए पहले ये किराया, फिर खाद्यान्न, यात्रा, कपड़ा। किराया है, खाद्यान्न, यात्रा, किराया, खाद्यान्न, यात्रा, कपड़ा, ये उसका खर्च है। जो कितना कितना करता है, 25% घर के किराए पे, 25% घर के किराए पे, और फिर कह रहा है 5% खाद्यान्न पे, 15% यात्रा पे, 15% यात्रा पे, 10% कपड़े पे खर्च करता है। तो कुल कितना खर्च कर रहा है, 25 5 30, 10 40, 5 45, 10 25 5 30, 10 40, 5 45, 45 10 55, 25 5 30, 10 40, 5 45, 10 55% खर्च करता है। वो जो खर्च कर, अब बचत कह रहा है 27,000। माना मासिक आय कितना है, यक्स, तो बचत कितना दिखा रहा है, 27,000। देखिए यक्स का 55% खर्च कर रहा है तो 45% बच रहा है, तो बराबर 27,000। तो यहाँ से कैंसिल होगा, 9 5 45, 9 3 27, 9 3 27, फिर 5 6 30 2। तो यक्स बराबर क्या मिला, 600 गुणते 100। तो यहाँ से मिला 60,000। जो उसकी मासिक आय हो रही थी वह कितनी हो रही है, 60,000। जो उसकी मासिक आय है वह कितना है, 60,000। चलिए अब हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, कौशल के मासिक वेतन का 12% नंदिनी के वेतन का 16% के समान है। सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। सुरेश का वार्षिक वेतन 1,08,000 या 1.08 लाख है। कौशल का मासिक वेतन कितना है? देखिए कौशल का मासिक वेतन का 12% नंदिनी के मासिक वेतन का 16% के समान है। कौशल का 12% और नंदिनी के 16% के बराबर है। फिर आगे कह रहा है सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। सुरेश का वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। यहाँ पे हम मासिक की बात कर रहे हैं। और आगे कह रहा है
कि सुरेश का वार्षिक वेतन, सुरेश का वार्षिक वेतन, जो सुरेश हैं इनका वार्षिक वेतन 1.08 लाख, यह सुरेश का वार्षिक वेतन है। अब इसके बाद यहाँ पे हमसे किसका पूछा है, कौशल का, कौशल का मासिक वेतन बताइए। यहाँ पे वार्षिक दे दिया है, अब सभी जगह जितने भी संबंध है सब मासिक में ही है, तो हमको यहाँ पर भी मासिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले हम इनमें एक रिलेशन निकाल ले, देखें क्या रिलेशन निकलता है। ये 100 से 100 कैंसिल, 4 तिहाई 12, 4 चौ 16। देखिए यहाँ पे जो हमारा बनेगा k इंटू 3 है यानी इंटू 4 है, k इंटू 3 है यानी इंटू 4 है, तो यहाँ से मिला k रेशियो n, यहाँ से ये मिला। अब इसके बाद कर रहा है यस रेशियो n, यस रेशियो n एक बट ये यहाँ पे यस रेशियो n मिला, या हम इसी कर दें n रेशियो यस, तो यहाँ पे मिलेगा ये। अब देखिए हम यहाँ पे इन सब के बीच एक रेशियो निकाल ले, इन सब के बीच रेशियो निकाल ले, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आता है, के यान यस, के यान यस, देखिए यहाँ पे ये हम रखे 3 और फिर यन यश 2 1, तो यहाँ 3 कर दे, यहाँ 2 कर दे, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 3 एक कम 3, ये तीनों का रेशियो मिल गया। क्या मिल गया, तीनों का रेशियो। और कह रहा जो सुरेश का वार्षिक वेतन है 1,08,000, सुरेश का वार्षिक वेतन, वार्षिक वेतन की बात कर रहे हैं 1,08,000। अगर हम सुरेश का मासिक वेतन निकालें तो यहाँ से मासिक निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, इसको हम 12 से भाग दे दें। 12 9 108, कितना आ गया 9,000। अब हमसे पूछा कितना है, कौशल का पूछा है मासिक वेतन, सुरेश का मासिक वेतन मिल गया। देखिए अगर हम तीनों का रेशियो निकाले हैं तो ये मिला है कौशल नंदिनी सुरेश का रेशियो मिला है। तो अगर इसमें से हम समझे कि सुरेश का जो मासिक वेतन है, तो देखिए सुरेश के लिए, सुरेश के लिए सुरेश का जो मासिक वेतन है वो कितना आया है 9,000, सुरेश के लिए 9,000 है। अब देखिए ये 9,000 किसके बराबर है, जो इसका अनुपात है सुरेश का 3/6 17 गुणते टोटल धन कितना है यक्स, टोटल धन कितना है यक्स, यहाँ से मिला तो 3 त्रिका 9, 3,000। यक्स का वैल्यू क्या मिला 17 त्रिक 51,000, कितना मिला 51,000। अब कह रहा है कि कौशल का वेतन कितना है, कौशल का वेतन कितना है, कौशल का कितना है 8 है, तो यहाँ से हम इसको इरेज कर देंगे, या फिर यहाँ से देखिए हम निकाल दे रहे हैं। तो अब हम कौशल के लिए, किसके लिए बात कर रहे हैं, कौशल के लिए बात करेंगे। तो कौशल का अनुपात कितना है 8 है, तो 8 बट्टे टोटल अनुपात कितना है 17 और गुणते 51,000, कितना 51,000, 17 त्रिक 51, 3,000, तो यहाँ टोटल आ गया कितना 24,000। जो हमारा कौशल का वेतन है कितना आ गया 24,000। एक बार हम फिर से बात करेंगे इस पे। सुरेश का वार्षिक वेतन 1,08,000 है और कौशल का वेतन पूछा है, इसमें संबंध दिया है
कौशल का 12% नंदिनी के 16% के बराबर है। तो यहाँ से हम काट दें और फिर कह रहा है आगे सुरेश का वेतन नंदिनी के वेतन का आधा है। सुरेश का वेतन नंदिनी के वेतन का आधा है। देखिए सुरेश का वेतन नंदिनी के वेतन का आधा है। तो यहाँ पे यस रेशियो यन निकला। अगर हम इसे यन रेशियो यस बनाना है तो हम इसको भी पलट देंगे। अब इस पे बात हुई तो हम इसको काटे और 100 से 100 कट गया, 4 तिहाई 12, 4 चौ 16। तो यहाँ से के साथ 3 है और यन के साथ 4 है। तो यहाँ से के रेशियो यन जब आएगा तो 4 रेशियो 3 मिलेगा। तो इनका हम संयुक्त रेशियो निकालेंगे तो क्या निकलेगा 8, 6, 3 का रेशियो निकला। और सुरेश का मासिक वेतन वार्षिक वेतन दिया है, यह मासिक वेतन नहीं है, यह कंफ्यूज ना होइए। और जब सुरेश का वार्षिक वेतन निकल गया तो इसे हम मासिक वेतन निकाल सकते हैं। जब मासिक वेतन में कन्वर्ट किए कितना आ गया 9000। देखिए ये जो 9000 है यह सुरेश का जब हिस्सा निकालेंगे टोटल हिस्सा निकल रहा है 9000 निकल रहा है। अगर ये तीनों इतना अगर इस हिसाब से काम कर रहे हैं तो इसका हिस्सा इतना आया। तो यहाँ से हम सुरेश का अनुपात बट्टे अनुपाती के गुणते कुल धन से हल किए तो कुल धन कितना गया 51,000। अब हम निकाल सकते हैं कौशल का। चलिए अब हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, राम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष का 15% पुस्तकों पर तथा शेष का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास 9,520 बचत है तो उसकी मासिक आय कितनी है। देखिए हमको बचत पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है, बचत पे। जैसे जैसे खर्च करता जाए वैसे वैसे हमको बचत निकालना। देखिए अब माना आय कितना मान ले हम यक्स आय मान लिए। कह रहा है आय का 20% घरेलू आवश्यकताओं पर। तो यहाँ पे यक्स का 80% बच गया। क्या हुआ 80% बच गया। देखिए जो 20% खर्च किया है वो तो खर्च में चला गया। अब जो बचेगा उसी पे बात कर रहा है। फिर कह रहा है आगे कि 15% पुस्तकों पर खर्च करा, शेष का इसका 15% खर्च कर रहा है। तो बचा हमारे पास कितना 85%। कितना बचा 85%। फिर कह रहा है शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। कपड़ों पर जो खर्च कर रहा है 30% खर्च कर रहा तो बचा कितना रहा है 70%। यह हमारा कुल धन बच रहा है जो किसके बराबर है, सवाल में 9,520 के बराबर है। 9,520 के बराबर। देखिए पहले का 20% हम खर्च कर दिए, 80% बचा। फिर शेष का 15% खर्च कर दिए तो शेष का 85% बचेगा ना। और फिर शेष का 30% खर्च कर दिए तो 70% बचा जो इसके 9,520 के बराबर है। 1 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या बचा 9,520 गुणते 100 और बराबर यक्स। यहाँ पे क्या मिला 8 गुणते 7 गुणते 85, 7 गुणते 85। तो यहाँ से हम देखें कोई कहीं काट पीट हो रहा है। 17 से अगर हम देखें शायद उससे के कट जाए या फिर हम 8 से काटे 8 17 5 एकम 5 19 5 एकम 5 4 5 9 45 और यहाँ से 0 5 24 5 एकम 5 4 बचा 5 9 45 0 5 24। अब 17 से भाग दे हो सके कैंसिल हो जाए 1904 17 एकम 17 17 एकम 17 2 17 एकम 17 3 17 दूनी 34। 17 से कैंसिल हो रहा है
17,192, 17,192। तो जो मिला है 112 गुणते 100 गुणते 100 बट्टे 8 गुणते 7, 8 गुणते 7 बराबर यक्स। तो यहाँ से 8 एक कम 8, 3, 14, 8 112, 7 दूनी 14। तो यहाँ से मिला 2 गुणते 100 गुणते 100 तो बराबर यक्स। यक्स बराबर क्या मिला 20,000। क्या मिला 20,000, जो उसकी वैल्यू थी कितना था 20,000। इस तरह के प्रश्नों में हमको कुछ नहीं करना, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाए वैसे वैसे 100 में हम हटाते चले जाए तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम अपने अगले सवाल पर चलते हैं। नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। 11,475 खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि यह धन उसके द्वारा खर्च की जाने वाली राशि का 60% था। नताशा का वेतन कितना है? ये सवाल हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अब अगला वीडियो जब हम बनाएंगे इस सवाल पे बात करेंगे। सवाल क्या कर रहा है, अगर आप सब कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे तो हम ज़्यादा खुशी होगी। सवाल फिर एक बार बात कर रहे हैं। नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। 11,475 खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि यह धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि का 60% था। नताशा का वेतन कितना है? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।